राधे कृष्ण दोस्तों। अब आपको तो पता ही है कि प्रभु भाव से प्रसन्न होते हैं, तो आइए वो कौन से भाव है जानते हैं जिससे प्रभु प्रसन्न होते हैं। मित्रों, आश्रय और आश्रयदाता ही प्रभु को प्रसन्न कर सकता है। जब आपका एकमात्र आश्रय आपके आराध्य देव प्रभु श्री कृष्ण है, तो एवं दूसरा श्री राधा रानी को पाने की लालसा है, क्योंकि प्रभु की स्वामिनी है श्री राधा रानी। तीसरा, उनको पाने का एकमात्र भावना कि हे लाडली, मुझ में इतना सामर्थ्य नहीं कि मैं आपको पाल सकूं। वो बल नहीं, वो बुद्धि नहीं जो लाडली आप तक पहुंच पाए। तथा श्री चरणों का आश्रय और श्री चरणों की सेवा से दो बातें प्रकट होती है। पहला, प्रभु से मिलने की आतुरता, उनको पाने की चाह कि अब नहीं रह सकते उनके बिना, अब मुझे आपका सानिध्य चाहिए, अब मुझे आप चाहिए। ये आतुरता आश्रय से प्रकट होती है कि अब इंतजार नहीं होता, अब ये इंतजार सहन नहीं हो रहा है। और ये आतुरता केवल प्रभु के प्रति ही होनी चाहिए। किसी पद, प्रतिष्ठा, लालसा, वस्तु, व्यक्ति, सुख से यह आतुरता शांत नहीं होनी चाहिए। यही सावधानी हमें रखनी है, और ये सावधानी तभी रहेगी जब आप अनन्य आश्रित रहोगे। नहीं तो कहीं ना कहीं इस व्याकुलता पे बाहर से प्रहार होता जाएगा। कोई ना कोई बाहरी विषय या कोई ना कोई प्रिय व्यक्ति हमारे इस आतुरता को कमजोर कर सकती है। इसलिए अनन्य आश्रय में हमें रहना है, उनके श्री चरणों का आश्रय। इसी से वो आतुरता बाहर से शांत, पर भीतर से वो आतुरता कि अब आपके बिना जिया नहीं जा सकता प्रभु, आप हटाओ ये माया का पर्दा और हमें अब दर्शन दे भी दो। हे किशोरी, अब आप ही हमारी साधन हो, अब आप ही ऐसी कृपा करो कि ये आतुरता प्रभु से मिलने की शांत करवाओ, और प्रभु को अब भेज दो हमारे दर्शन के लिए। बस इतनी कृपा लाडली आप कर दो। तो मित्रों, ये तो हुआ पहला भाव जो आश्रय से प्राप्त होता है, वो था आतुरता का भाव। अब जानते हैं दूसरा भाव जो भी आतुरता से ही प्रकट होता है, वो है अति दैन्यता का। अब आइए जानते हैं कि अति दैन्यता भाव क्या है जो आश्रय से प्रकट होता है। हे लाडली, हमारे में कोई साधन नहीं, कोई बल नहीं कि जिससे हम प्रभु को प्रकट करें। अब लाडली, आपका आश्रय ही हमारा आखिरी सहारा है, क्योंकि अब प्रभु से मिलने का विलंब नहीं सहा जाता। हमें तो प्रभु चाहिए, पर हम दावा पेश नहीं कर सकते। बहुत बड़ी वस्तु चाहिए, पर हमारे पास उतना दाम नहीं है। प्रभु, हमें तो आप चाहिए, पर ना तो हम में वो योग्यता है, ना हम में वो प्रेम है, ना हम में कोई सद्गुण है कि हम आपसे कह सके कि इसके बलबूते आप हमसे मिलने आ जाओ। तो मित्रों, ये सारी बातें अति दैन्यता भाव में आती है। ठीक से समझिए, आश्रय लेने से दो भाव प्रकट होते हैं। पहला हमने देखा वो था आतुरता का भाव, अब ये दूसरा भाव भी देखा, वो था अति दैन्यता का भाव। इसी दोनों भावों से प्रभु अति अति प्रसन्न होते हैं। यदि साधकों में ये दो भाव आते हैं तो प्रभु उनसे बहुत ही प्रसन्न होते हैं। अति दैन्यता का अर्थ है प्रभु, मेरे में कुछ नहीं है, मैं केवल शून्य मात्र हूँ, तो आप ही कृपा करो और आप आके दर्शन दे दो। दूसरा आतुरता, प्रभु से मिलने की चाह, ऐसे प्रतिपल चाह बढ़ना, उल्लास बढ़ना, मिलन की चाह बढ़ना, विलंब सहन नहीं हो रहा है, पर हम किसी योग्य नहीं है। ये हुआ अति दैन्यता का भाव। तो इन्हीं दो भावों से, इन्हीं सारी बातों से प्रभु उस साधक से प्रसन्न होते हैं। शुभम भवतु कल्याणमोस्तु। भक्ति का प्रसार करने हेतु इस चैनल को अपने मित्र और परिवार संग शेयर जरूर करें, और भक्ति दृढ़ करने हेतु इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। राधे राधे।